गुड मॉर्निंग फ्रेंड, टुडे इज़ 13 जनवरी। वी विल डिस्कस एन एडिटोरियल फ्रॉम द हिंदू। और आज का एडिटोरियल बहुत खास है क्योंकि इसमें बताया गया है नंबर्स गेम, यानी कि अभी हुआ था स्वच्छ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। स्वच्छ सर्वेक्षण हुआ और उसमें स्वच्छ सर्वेक्षण में कौन पहले नंबर पे आया है, किसने बाजी मारी है, कौन सा शहर सबसे ज़्यादा स्वच्छ है, इस बारे में लिखा हुआ ये एडिटोरियल है और वास्तव में बहुत अच्छा है। और यहाँ पे जितनी भी आप हाईलाइटेड वर्ड देख रहे हैं ना, इनकी बुक को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। साथ ही साथ एक मैंने CGL का पैराजंबल लिया हुआ है, वो आपके सामने मैं सॉल्व करूँगा और आपको बताऊँगा कि किस तरह से कम समय में हम सॉल्व कर सकें। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने नीचे प्रोवाइड करा दिया है। अगर पहले वर्ड की अगर मैं बात करता हूँ, सैनिटेशन स्वच्छता होता है, सफाई व्यवस्था जिसको बोलते हैं, मेकिंग समथिंग सैनिटरी फ्री फ्रॉम जर्म, ठीक है, यानी सफाई व्यवस्था इतना ही काफ़ी है। प्रिडिक्टेबल का मतलब पूर्व सूचनीय, कैपेबल ऑफ बीइंग फोरटोल्ड, जिसके बारे में हम पहले से प्रिडिक्ट कर सकें, भविष्यवाणी कर सकें, बता सकें। एडजज का मतलब होता है ठहराना होता है, किसी निर्णय करना होता है। डिक्लेयर टू बी या डिक्लेयर या होल्ड, ठीक है, ठहराना या डिक्लेयर करना। एस्लान का मतलब होता है टोली, सोनपानक या उपाधि स्तर जिसको बोलते हैं, लेवल, रैंक, स्टेटस इन सोसाइटी और ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका एस्लान होता है, एक तरह की उपाधि देना किसी को, ठीक है। एंट्रेंच का मतलब होता है मजबूत स्थिति करना, मोर्चा करना, फिक्स फॉर्मली और सिक्योरिटी होता है। वॉलेटिलिटी का मतलब चेंज हो सके, यानी कि अस्थिरता, बीइंग ईजिली एक्साइटेड जो हो सके, उसे वॉलेटिलिटी बोलते हैं। क्विकर का मतलब होता है व्यवहार में छल करना, अनोखी चाल या रैदर ऑड, अनप्रिडिक्टेबल इन देयर अपीयरेंस, कैरेक्टर एंड बिहेवियर, किसी में कोई अचानक से जब चेंज आता है ना, क्विकर कहलाता है, ऐसे ध्यान रखें आप। क्रेडिबिलिटी का मतलब होता है विश्वसनीयता, यानी टेंडेंसी टू बिलीव रीडली, मतलब जल्दी से किसी पे विश्वास करें, क्रेडिबिलिटी कहलाता है। ध्यान रखना, काफ़ी अच्छा वर्ड है और रिपीटेड भी है। कैंटोनमेंट का मतलब छावनी होता है। टेम्परेरी लिविंग क्वार्टर्स मतलब घर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, स्पेशली बिल्ट बाई आर्मी, जब आर्मी बनाती है, आर्मी कहीं रहती है, उसे कैंटोनमेंट बोलते हैं, ठीक है। और पैरोकियलिज्म का मतलब तो संकीर्णता होता है। लिमिटेशन ऑफ व्यू, किसी का अप्रोच या व्यू जो है वो बहुत ही संकीर्ण हो, संकीर्ण नजरिया हो, तो वो पैरोकियलिज्म कहलाएगा। मेटल का मतलब कैपेबिलिटी होता है, उत्साह, साहस, ये सारे मीनिंग होते हैं, ठीक है। करेज टू कैरी ऑन मतलब किसी चीज़ का साहस होना, कंटिन्यू करने का, हार्ट होना, स्पंक होना, ये सब, ठीक है। एक वर्ड होता है इसके साथ साथ स्पैंक, आपको बताना है कि इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो ये आपका अच्छा वर्ड है और आपको मालूम होना चाहिए। प्रॉक्सिमिटी का मतलब नज़दीकी होता है, निकटता होता है। और प्रोपेनक्यूटी जिसको बोलते हैं, ये तो काफ़ी रिपीटेड है। परपेचुअली का मतलब हमेशा, नित्य, ऑलवेज, फॉरएवर, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है और आपको लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल है ना, तो लाइक कर देना दोस्तों और प्लस शेयर कर देना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो बहुत ही अच्छी बात है, समझिए कि सोने पे सुहागा हो जाएगा। ये काम कर दें, इतना ही काफ़ी है मेरे लिए, ठीक है। और ये ना सारे वर्ड रिपीटेड हैं, ऐसी बात नहीं है कि ना हो, ध्यान रखना, क्लियर। अब मैं चलता हूँ नीचे वाले वर्ड पर। बैरोमीटर तो सबको पता है, बैरोमीटर जैसे वायु का जो दबाव होता है उसको मापते बैरोमीटर कहलाता है, वो जिसको मापदंड के रूप में लेते हैं इसको। इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। इस टाइम के अंदर हक्का बक्का कर देना, हैरानी में डाल देना। हिंडर, प्रिवेंट द प्रोग्रेस, यानी कि जो तरक्की कर रहे हैं उसमें रुकावट होना। इंटरवीन के अंदर हस्तक्षेप करना होता है, बीच में आना, इंटरफेयर और स्टेप इन, ठीक है। तो ये थी आज की बुकैब। 16 में से अगर आपको 10 भी मालूम है ना, तो समझिए 10 तो नहीं ज़्यादा, यानी 12 मालूम है तो आपकी पढ़ाई सही चल रही है, वरना आपको और तैयारी करने की ज़रूरत है। जम्बल्ड ऑर्डर है, मीनिंगफुल सेंटेंस में हमें अरेंज करना है, ठीक है। देखिए इसमें डायरेक्टली यहाँ पे हमारे पे दे रखा है बट, यानी कि कंजंक्शन है, तो इससे तो हम लेंगे नहीं। तो हम देखते हैं मेन सब्जेक्ट क्या हो सकता है। मर्चेंट फॉर इंस्टांस, मस्ट सप्लाई, तो ये भी नहीं बनेगा, ठीक है। रस्किन बिलीव्स, हाँ भाई नाम आ गया, तो एक प्रॉपर नाउन होता है, जाहिर सी बात है सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, तो एक बार पढ़ के देख लेते हैं, मालूम पड़ जाएगा। रस्किन बिलीव्स दैट इन एवरी सिविलाइज्ड सोसाइटी, यानी जो सिविलाइज्ड सोसाइटी होती है, देयर एग्जिस्ट 5 इंटेलेक्चुअल प्रोफेशंस, 5 तरीके के प्रोफेशन हैं। नेमली सोल्जर, जैसे कि हम बात करें उनके नाम की, तो सोल्जर हो सकता है। पास्टर मतलब जो पादरी वगैरह होते हैं ना, पूजा करते हैं वो। फिजिशियन, लॉयर एंड मर्चेंट मतलब आपका व्यापारी, ठीक है। ये 5 तरीके के क्या होते हैं, सिविलाइज्ड सोसाइटी में इंटेलेक्चुअल प्रोफेशन होते हैं, ठीक है। इसमें क्या बात करी गई थी इन्होंने, सोल्जर, पास्टर
और फिजिशियंस, लॉयर और मर्चेंट। ठीक है, अब देख लेते हैं, यानी कि हमारा जो सेंटेंस सी से स्टार्ट होना चाहिए, तो सी से ना तो ये है ना ये है, और इतना तो बहुत आसानी बन गया इसमें। सी के बाद डी एक बार चेक कर लेते हैं। पर्सन्स बिलोंग टू दीज प्रोफेशंस आर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म देयर ड्यूटी ऑनेस्टली, कि जितने भी पर्सन्स हैं जिनकी बात की गई है, ठीक है, जो प्रोफेशन से रिलेटेड होते हैं, उनसे उम्मीद की जाती है कि अपनी ड्यूटी वो अच्छे से निभाएं, ऑनेस्टी के साथ निभाएं। यानी कि यहाँ तो हमारा सेंटेंस बन के बहुत आसानी से एलिमिनेट हो रहा है। बी देख लेते हैं ट्राई करके। मर्चेंट फॉर इंस्टांस मस्ट सप्लाई परफेक्ट एंड प्योर थिंग्स टू पीपल, यानी कि जो मर्चेंट होता है वो सप्लाई करे चीज़ों को जो प्योर वाली। ठीक है, तो ये भी ऑनेस्टी के साथ कर रहा है, यानी बी। और ए और देख लेते हैं। बट द क्वेश्चन दैट द पर्टब रस्किन माइंड्स, की जो पर्टब है रस्किन माइंड्स इज वॉट, ठीक है, इज वॉट सोशल प्रेशर कैन बी एक्सरसाइज अगेंस्ट द डिसऑनेस्ट पर्सन, मतलब कि जो डिसऑनेस्ट पर्सन है उनके साथ हम समाज में उन्हें हम कैसे हैंडल करेंगे, उनके ऊपर कैसे काम किया जाएगा, ठीक है, सुधार लाने के लिए। तो कितना आसान हो गया, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे अप्रोप्रिएट है। तो कभी कभी स्टोरी बेस्ड आ जाते हैं, तो जैसे कि आज का था, मुझे भी बहुत आसान लगा, तो यू कैन डू ईजिली। और साथ ही साथ ये बुक ऐप तो जरूर कर लेना, PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाएगी आपको। चलते हैं थोड़ा सा एडिटोरियल पर, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। नंबर गेम की बात हो रही है। फैक्टर्स अफेक्ट, ऐसे फैक्टर जो असर डालते हैं, अफेक्टिंग जनरल इंप्रूवमेंट, सामान्य सुधार में, इन सैनिटेशन, सफाई के, ठीक है, सफाई के सामान्य सुधार में जो असर डालते हैं, मस्ट बी ओवरकम, उससे हमें ओवरकम होना है, मतलब उन्हें हरा देना है, उनसे ऊपर निकलना है। ठीक है, तो ये है आज का एडिटोरियल। थोड़ा सा समय की आज कमी है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, आप थोड़ा सा देख लें, ठीक है, बट बहुत आसान है। इसकी PDF भी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और चीज़ें आपको कैसी लग रही हैं, फ्रूटफुल है या नहीं है, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। और मैं जो कम्युनिटी में क्वेश्चन डालता हूँ वो भी आप देखें, उसे सॉल्व करें और टैकल करें। नहीं आ रहा है तो कमेंट करें, ताकि आप अपनी जो लेवल है आपका ना, उसे इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।